साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं के सेवन न्यूज। मैं हूं चीफ एडिटर कृष्ण कुमार कसौधन। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से से एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आई है जिसने पुलिस की रात्रि गश्त, हाईवे सुरक्षा व्यवस्था और अंतर जनपदीय समन्वय पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। महज 2.5 घंटे के भीतर एक ही गिरोह ने मेरठ, शामली और मुजफ्फरनगर के 3 अलग अलग पेट्रोल पंपों को निशाना बनाया। बदमाश काले रंग की बिना नंबर प्लेट वाली स्कॉर्पियो में आए, हथियारों के बल पर कर्मचारियों और गार्डों को बंधक बनाया, नकदी लूटी और फरार हो गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि 3 जिलों में वारदात करने के बावजूद पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई। आखिर कौन है यह स्कॉर्पियो गैंग? कैसे 3 जिलों में लगातार लूट होती रही और पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट विस्तार से। शनिवार देर रात करीब 12:40 पर बदमाशों ने अपनी पहली वारदात मेरठ जिले के सरधना क्षेत्र में मेरठ करनाल हाईवे स्थित नायरा पेट्रोल पंप पर की। बिना नंबर वाली काली स्कॉर्पियो से पहुंचे हथियारबंद बदमाशों ने सबसे पहले वहां मौजूद गार्ड विकास और अमरदीप को तमंचे के बल पर बंधक बना लिया। इसके बाद कार्यालय का दरवाजा तोड़कर अंदर रखी करीब 45 से 50 हजार रुपये की नकदी लूट ली। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश बेहद आराम से फरार हो गए। घटना के बाद गार्ड अमरदीप की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी, लेकिन तब तक बदमाश जिले की सीमा पार कर चुके थे। मेरठ की घटना के लगभग 1 घंटे बाद वही स्कॉर्पियो शामली जिले के थाना भवन क्षेत्र के गांव हिंद स्थित जियो पेट्रोल पंप पर पहुंची, जहां बदमाशों ने कर्मचारियों को हथियार दिखाकर कैश लाकर खोलने के लिए धमकाया। जब लाकर नहीं खुला तो बदमाश पूरी लाकर ही उठाकर अपनी स्कॉर्पियो में डालकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार लाकर में करीब 70 से 80 हजार रुपये की नकदी रखी थी। पेट्रोल पंप प्रबंधन की शिकायत पर थाना भवन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। इसी दौरान पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए, जहां काले रंग की बिना नंबर वाली स्कॉर्पियो दिखाई दी। लेकिन बदमाशों का दुस्साहस यही नहीं रुका। रात करीब 3:15 पर वही गिरोह मुजफ्फरनगर जिले के छपार क्षेत्र स्थित बद्री केदार फिलिंग स्टेशन पहुंच गया, जहां बदमाशों ने पहले सामान्य ग्राहक बनकर 446 रुपये का डीजल भरवाया। वैसे ही कर्मचारी भुगतान लेने पहुंचे। बदमाशों ने तमंचा निकाला और गनर प्रवेश वर्मा से करीब 18 लाख रुपए लूट लिए। इतना ही नहीं, वहां मौजूद एक ग्राहक से भी 1500 रुपये छीन लिए। पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गए, जिससे पुलिस को जांच में अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। तीनों घटनाओं की जांच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह सामने आई कि हर जगह वारदात का तरीका बिल्कुल एक जैसा था। हर घटना में बदमाश काले रंग की बिना नंबर वाली स्कॉर्पियो से पहुंचे, हथियारों के बल पर कर्मचारियों को बंधक बनाया, नकदी लूटी और कुछ ही मिनटों में फरार हो गए। इसी समानता के आधार पर पुलिस को पूरा संदेह है कि तीनों घटनाओं को एक ही संगठित गिरोह ने अंजाम दिया है। अब मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर संयुक्त रूप से सीसीटीवी कैमरे फुटेज, मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच कर रही है। इस मामले में शामली के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि तीनों पेट्रोल पंपों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में यह सब हुआ है कि एक ही स्कॉर्पियो का इस्तेमाल अलग अलग घटनाओं में किया गया। पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश। उनका कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। हालांकि इस पूरी घटना ने पुलिस व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल यह है कि जब मेरठ में पहली लूट की सूचना मिल गई थी तो तत्काल हाईवे पर नाकेबंदी क्यों नहीं की गई? दूसरा सवाल यह कि बिना नंबर प्लेट वाली एक संदिग्ध स्कॉर्पियो 3 जिलों की सीमाएं पार कर रही थी, लेकिन किसी भी चेकपोस्ट पर उसे रोका क्यों नहीं गया? यदि पहली घटना के तुरंत बाद अंतर जनपदीय अलर्ट जारी कर दिया जाता तो संभव है कि शामली
मुजफ्फरनगर की घटनाओं को रोका जा सकता था। लगातार 3 जिलों में एक जैसी वारदातें यह भी संकेत देती हैं कि बदमाशों ने पहले से पूरी रेकी कर रखी थी। उन्हें भरोसा था कि रास्ते में पुलिस की कोई प्रभावी जांच नहीं मिलेगी। फिलहाल तीनों जिलों की पुलिस इस स्कॉर्पियो गैंग की तलाश में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और अन्य तकनीकी माध्यमों से बदमाशों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह गैंग कौन है, किसका गैंग है, कौन इसको चलाता है और क्या पुलिस जल्द इन्हें गिरफ्तार कर पाएगी या फिर यह गिरोह आगे भी ऐसे ही वारदातों को अंजाम देता रहेगा। फिलहाल इस बड़ी खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। जैसे ही इस मामले में कोई नई जानकारी सामने आएगी, सबसे पहले आपको KK7 न्यूज़ पर अपडेट मिलेगा। अगर आपको यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल KK7 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।